नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बड़ा तालाब पर बुलडोजर। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब आने वाले वर्षों में केवल तस्वीरों व किताबों में ही दिखाई दे। यह संभव भी है क्योंकि जिस गति से भूमाफिया चौतरफा अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे बड़ा तालाब की जल्द पहचान मिटने की आशंका है। साथ ही तालाब किनारे बने अवैध मैरिज गार्डन और कैफे अपना सीवेज सीधे तालाब में छोड़ रहे हैं, जिससे तालाब का पानी विषैला भी होता जा रहा है। इतना ही नहीं, एनजीटी और हाईकोर्ट की सख्त फटकार भी भूमाफिया पर बेअसर है। महाकाल ओंकारेश्वर का प्रसाद अब स्पीड पोस्ट से उज्जैन में। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग की बदलती भूमिका को रेखांकित किया। इस दौरान देश विदेश में श्रद्धालुओं की मांग पर अब महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का लड्डू प्रसाद स्पीड पोस्ट से भेजे जाने की घोषणा की गई। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में पहुंचे। सागर जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध। सागर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिले में फसल कटाई का दौर भी शुरू हो गया है। फसल की कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई में किसान आग लगाकर नष्ट करते हैं, जिससे कई बार आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिनसे देखते हुए सागर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संदीप जियार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की सीमा में गेहूं और अन्य फसलों की नरवाई डंठलों में आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एमपी में किसानों के लिए 10,520 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी। मध्य प्रदेश में किसानों पर राज्य सरकार पूरी तरह मेहरबान है। सरकार ने किसानों के लिए मानो पिटारा खोल दिया है। राज्य कैबिनेट ने किसान कल्याण के लिए 10,520 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें अगले 5 साल के लिए निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अन्य अहम फैसले भी लिए गए। प्रदेश के विख्यात भगोरिया पर्व पर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसे अब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। एमपी में अब घर बैठे जमा होगा टैक्स। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने और राजस्व वसूली को डिजिटल बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बड़ी पहल की है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने पहली बार आधिकारिक QR कोड जारी किया है, जिससे करदाता अब घर बैठे ही ऑनलाइन बकाया राशि जमा कर सकेंगे। संचालनालय ने सभी निकायों को समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ प्रशासनिक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कैबिनेट के द्वारा मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सरकार ने मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में 12 मार्च 2024 को प्रकाशित मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी निर्देश में बदलाव को मंजूरी दी है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष प्रशासनिक अनुभव और योग्यता रखने वाला ही होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट। वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद यदि आपका वाहन किसी मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, तो अब उसे ट्रेस करना आसान होगा। परिवहन विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया है। इससे इंटरस्टेट व्हीकल ट्रांसफर की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है। अवैध कॉलोनी पर निगम का चला बुलडोजर। 3 कॉलोनाइजरों पर FIR कटनी। शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण के प्रकरणों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम आयुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण अमले ने वार्ड क्रमांक 45 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अंतर्गत अमीरगंज क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की निर्माणाधीन संरचनाओं पर JCB चलाकर कच्चे मार्ग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त किया। संयुक्त
संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित कॉलोनी में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सड़क एवं अन्य विकास कार्य कराए जा रहे थे। भोपाल में 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे लगभग 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में कर्मचारी जेपी परिसर में पहुंच गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे न्याय यात्रा शुरू होगी जो मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी, जहां 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। एमपी में किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी। सरकार मध्य प्रदेश में किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का काम भी राज्य सरकार करेगी। सीएम मोहन यादव यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाजार तक की पूरी श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि में शोध बढ़ाने और मंडी निर्यात नीति लाने की भी बात कही। उन्होंने वीसी से ग्वालियर के कृषि मंथन में कृषि वैज्ञानिकों को संदेश देते हुए कहा कि हम सरसों को भी भावांतर योजना में लाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दलहन, तिलहन, औषधीय और मसाला फसलों का भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का भी जिक्र किया। मार्च शुरू होते ही एमपी में होगी बारिश। कई दिनों के बाद मध्य प्रदेश वासियों, खासकर यहाँ के किसानों के लिए राहत की खबर है। खबर ये है कि बुधवार को कहीं भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट नहीं है, यानी आज मौसम साफ रहेगा। वहीं 27 फरवरी से नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 1 और 2 मार्च को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बीते 2 दिनों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इससे किसानों की फसलों पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश भर में कहीं भी बारिश के आसार नहीं जताए गए हैं। एमपी में 25 लाख का होम लोन लेने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी। मध्य प्रदेश के सतना में बैंकों की परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में लीड बैंक मैनेजर गौतम शर्मा ने बताया कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 9 लाख रुपए से कम है और 25 लाख या उससे कम का होम लोन लिया है, उन्हें सालाना 1.80 लाख रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ सितंबर 2024 के बाद होम लोन लेने वालों को मिलेगा। एमपी को मिलेगी एक और नई नगर परिषद। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव विधानसभा में सोहावल ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की कवायद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने प्रारंभ कर दी है। उन्होंने राज्य शासन को पत्र लिखा है, जिसके आधार पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका साध्यता परीक्षण करने के निर्देश जिला स्तर पर दिए हैं। होली पर नहीं होगी कोई परीक्षा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी स्कूलों द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षाएं आयोजित किए जाने से परेशान अभिभावकों और विद्यार्थियों को आखिरकार राहत मिल गई है। पत्रिका द्वारा 23 फरवरी को प्रकाशित खबर, रंग में भंग डालेगा इम्तिहान। होली की हुड़दंग के बीच बच्चे देंगे परीक्षा के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। खबर प्रकाशित होते ही जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने मामले को गंभीरता से लिया और सीबीएसई स्कूलों को तत्काल निर्देश जारी किए। एमपी को स्पेशल ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीती शाम राजधानी भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन से भोपाल धनबाद 56 एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सीधी सिंगरौली तक, 3 दिन धनबाद तक और 1 दिन 54 तक जाएगी। इस ट्रेन का रूट बीना सागर मुड़वारा होकर रहेगा। ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए अब शहर वासियों को भोपाल या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। भोपाल इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी यूआईडी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। मेला ग्राउंड के पीछे विवेक नगर में यह सेंटर 15 मार्च से काम शुरू कर देगा। शुरुआत में यहाँ 5 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यदि भीड़ बढ़ती है तो कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब तक आधार में छोटी छोटी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त हो रहे थे। ख्यात है कि ग्वालियर में बन रहे आधार कार्डों में करीब 35 से 40% आवेदन रद्द हो रहे हैं। नतीजा लोगों को 15 से 20 दिन बाद फिर से लाइन में लगना पड़ता था। छतरपुर
के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान। बुंदेलखंड के हृदय स्थल छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में एक मौन डिजिटल क्रांति आकार ले रही है। दशकों से अपनी ही जमीन पर बिना किसी कानूनी दस्तावेज के रह रहे ग्रामीणों के लिए अब ड्रोन सर्वे वरदान साबित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिले के गाँवों की आबादी का हवाई सर्वे ड्रोन मैपिंग पूरा होने के बाद अब जमीनी हकीकत बदल गई है। जिले में अब तक 1,69,389 संपत्ति कार्ड तैयार कर ग्रामीणों को सौंपे जा चुके हैं, जो छतरपुर को प्रदेश के अग्रणी जिलों की श्रेणी में खड़ा करता है। अमेज़न सहित ई मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे एमपी के उत्पाद अब विश्व विख्यात अमेज़न व अन्य प्रमुख ई मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे। इसके लिए सरकार बाकायदा करार कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह ने बताया है कि स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ई मार्केट पोर्टल एक उत्तम व्यवस्था है। इससे स्व सहायता समूहों के उत्पादों का प्रचार प्रसार एवं विक्रय किया जाना आसान होगा। एमपी की नई रेल लाइन को दोहरीकरण की मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश के लिए गोंदिया से जबलपुर तक की रेलवे लाइन की डबलिंग पत्थर का मील साबित होगी। इस रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत बालाघाट के विकास में तेजी आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसे रामायण सर्किट के साथ उत्तर दक्षिण तक का कॉरिडोर बताया है। एमपी में पढ़ाई पूरी होते ही मिल जाएगी नौकरी। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी मिले, इसकी कवायद की जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए बुधवार को बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के साथ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। MOU का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप से जोड़ना है। इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री / डिप्लोमा प्रोग्राम AEDB लागू करने वाले संस्थानों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। एमपी में दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक की वृद्धि। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना प्रारंभ की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना सबसे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का उपक्रम है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने साफ किया कि दूध उत्पादकों के हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। राहुल गांधी रब्बी और खरीफ फसल में बताएं अंतर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज भोपाल में हैं। वे भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान चौपाल में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश भर से हजारों किसान आए हैं। कांग्रेस की किसान चौपाल की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कृषि संबंधी समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बताएं कि रब्बी और खरीफ की फसल क्या होती है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का सुझाव देना चाहिए। एमपी हाईकोर्ट ने दिए कलेक्टर संभागायुक्त के खिलाफ जांच के आदेश। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष से जुड़े मामले में राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस GS अहलूवालिया ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और दोषी अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। कोर्ट ने चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार की कार्यशैली को धोखाधड़ीपूर्ण बताते हुए उनकी निंदा की और मुख्य सचिव को श्योपुर कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर व कमिश्नर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में 15 बड़ी कंपनियां देंगी 5000 युवाओं को रोजगार। इंदौर के परदेशीपुरा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में IT पार्क 4 का काम अंतिम दौर में है। इंटीरियर व रंगाई पुताई का काम बचा है। कई कंपनियों ने ऑफिस के लिए जानकारी लेना भी शुरू कर दी है। इस पार्क को 1 साल पहले पूरा होना था। अब यहाँ अगले महीने से कंपनियों को स्थान देने के लिए निविदाएं बुलाई जाएगी। कोरोना काल से इलेक्ट्रॉनिक पार्क का निर्माण शुरू हो गया था। मई 2025 में इसे पूरा होना था, लेकिन काम पूरा नहीं
नहीं हो सका। एमपी में तबादलों बर्खास्तगी पर लगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के करीब 25,000 कर्मचारियों के तबादलों और बर्खास्तगी पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों के लिए यह रोक लगी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके मामले से संबंधित सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कहीं भी रोजगार सहायकों का तबादला न हो, इसके लिए अन्य संबंधित अधिकारियों सहित प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को भी हाईकोर्ट का यह आदेश भेजा जा रहा है। इंदौर में 2 मार्च को रोजगार मेला। इंदौर में युवाओं को नौकरी देने के लिए 2 मार्च को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें कई कंपनियां शामिल होंगी और सैकड़ों पदों पर भर्ती करेंगी। इसमें 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकेंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो की तैयारी तेज। अप्रैल मई में होगी सुरंग की खुदाई। इंदौर शहर में मेट्रो परियोजना का सबसे अहम चरण शुरू होने जा रहा है। एलिवेटेड ट्रैक के बाद अब अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए जमीन तैयार की जा रही है। एयरपोर्ट और नगर निगम क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीन TBM उतारने की तैयारी चल रही है। संभावना है कि अप्रैल या मई में सुरंग खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। आयुध निर्माणी इटारसी में BAMS यूनियन का प्रदर्शन। देश के सबसे बड़े श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ BAMS के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को आयुध निर्माणी इटारसी में आयुध निर्माणी कर्मचारी संघ यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नई श्रम कानून नीति में बदलाव सहित विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और मुख्य महाप्रबंधक आलोक कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। होटल संचालकों ने कलाकारों को और ठहराने से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के तहत खजुराहो के शिल्पग्राम में 18 फरवरी से 26 फरवरी तक कार्निवल का आयोजन किया जा रहा था। इसमें विभिन्न प्रांतों के शास्त्रीय नृत्य और लोक कलाकारों की प्रतियोगिताएं चल रही थी। हर दिन शाम के समय सांस्कृतिक यात्रा निकल रही थी, जिसे एग्री इंडस्ट्रीज विकास चैम्बर आयोजित कर रही थी। सोमवार शाम से अचानक समापन की बात सामने आई। अवैध वसूली के आरोप पर रीवा स्टेशन पार्किंग में हंगामा। रीवा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कथित अवैध वसूली को लेकर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ अचानक पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने जमीन पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया। उनके धरने पर बैठते ही पार्किंग ठेकेदार और मौके पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सिंहस्थ 2028 से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम अमले ने पुलिस बल के साथ नृसिंह घाट से लाल पुल ब्रिज मार्ग तक 2016 के बाद बने पक्के निर्माणों को हटाया। यह कार्रवाई जोन क्रमांक 3 क्षेत्र में की गई। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष को 100 दिन बाद मिली जमानत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे को जमानत दे दी है। लगभग 100 दिन जेल में रहने के बाद मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे उन्हें रिहा किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और जमानत देना आरोपी का अधिकार है। अंडरग्राउंड मेट्रो की तैयारी तेज। अप्रैल मई में होगी सुरंग की खुदाई। इंदौर शहर में मेट्रो परियोजना का सबसे अहम चरण शुरू होने जा रहा है। एलिवेटेड ट्रैक के बाद अब अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए जमीन तैयार की जा रही है। एयरपोर्ट और नगर निगम क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीन TBM उतारने की तैयारी चल रही है। संभावना है कि अप्रैल या मई में सुरंग खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। 90 गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पर डालेंगे डेरा। उज्जैन में प्रस्तावित 7,000 करोड़ रुपए के 2 ग्रीनफील्ड रोड। उज्जैन इंदौर और उज्जैन जावरा के विरोध में बुधवार को 3 जिलों के किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। 90 प्रभावित गांवों के ग्रामीण 180 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ उज्जैन कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचेंगे। किसान अपने साथ राशन और बिस्तर भी ला रहे हैं और मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की तैयारी में हैं। प्रमोशन कोटे वाले पदों पर सीधी भर्ती का मामला। MP कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के तहत एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया कानूनी विवाद में घिर गई है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य शासन से जवाब मांगा है। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई
सुनवाई की धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर अहम सुनवाई हुई। इसके बाद मंगलवार को धार में हिंदू समाज ने रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष मिलने के दावे के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं मुस्लिम समाज ने नई रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे 1904 के सर्वे के विपरीत बताया है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2026 तय की है। मैनेट भोपाल में ई साइकिल सेवा शुरू। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट ने 24 फरवरी 2026 को ग्रीन कैंपस की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई। संस्थान ने आधिकारिक रूप से ई साइकिल सेवा लॉन्च की, जिसका उद्देश्य कैंपस के अंदर आसान, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल आवाजाही उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।